हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल SEP बाय अभिषेक सुमन। दोस्तों, हम लोग आज इस क्लास के अंदर 6 अक्टूबर 2022 का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो कि ये करंट अफेयर्स सभी प्रकार की कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए अति आवश्यक होगा। दोस्तों, हमारे चैनल पर आप शुरू से अंत तक जरूर बने रहिएगा इस क्लास के अंदर। दोस्तों, हमारे चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को निश्चित रूप से आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह की वीडियो सबसे पहले आपके तक पहुंच सके। चलिए दोस्तों, आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन है भौतिकी यानी फिजिक्स में 2022 का नोबेल पुरस्कार किस एक को नहीं दिया गया। 2022 में फिजिक्स का जो नोबेल पुरस्कार दिया जाना है, इसका घोषणा हो चुका है। इनमें से किनको नहीं दिया जाएगा, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं एलन स्पेक्ट। एलन स्पेक्ट ये जो है फ्रांस के भौतिक शास्त्री है, इन्हें दिया गया है। दूसरी बात याद करते हैं दोस्तों, जॉन एफ क्लॉजर। जॉन एफ क्लॉजर ये दोस्तों USA के भौतिकवादी है, इनको भी दिया जाएगा। और तीसरा जो एंटोन जिलिंगर, ये ऑस्ट्रिया के भौतिक शास्त्री है। इस तरह से इस तीनों व्यक्ति को दिया जाएगा। और क्लाउस होसेलमैन, इन्हें नहीं दिया जाएगा। इस तरह से ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। क्लाउस होसेलमैन को 2022 के अंदर नोबेल पुरस्कार भौतिकी में नहीं दिया जाएगा। बाकी एलन स्पेक्ट, जॉन एफ क्लॉजर और एंटन जिलिंगर, इन्हें 2022 के अंदर फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वर्ष 2022 के लिए शस्त्र रामानुजन पुरस्कार किसे दिया जाएगा। तो सबसे पहले ये जानते हैं दोस्तों, शस्त्र रामानुजन पुरस्कार ये जो दिया जाता है गणित के क्षेत्र में, किस क्षेत्र में दिया जाता है, गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। अगर 2022 की बात करें दोस्तों, 2022 के लिए शस्त्र रामानुजन पुरस्कार कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के सहायक प्रोफेसर यून किंग टेंग को दिया जाएगा। इस तरह से यून किंग टेंग ऑप्शन नंबर ए में है। इस तरह से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा यून किंग टेंग। वर्ष 2022 के लिए शस्त्र रामानुजन पुरस्कार किसे दिया जाएगा, यून किंग टेंग। और अगर इनका बात करें दोस्तों, किस देश से संबंधित है, तो ये कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के सहायक प्रोफेसर है। वैसे ये किस देश के हैं तो ये भी जान लीजिए, ये चीन के रहने वाले। ये कहाँ के रहने वाले हैं, चीन के रहने वाले हैं। और ध्यान रखेंगे इस बात को दोस्तों कि रामानुजन पुरस्कार जो दिया जाता है जिनका उम्र 32 वर्ष से कम हो, 32 वर्ष से कम उम्र के व्यक्तियों को दिया जाता है, क्योंकि 32 वर्ष की आयु में रामानुजन की मृत्यु हो गई थी। तो इस तरह से 2-3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा भी बन गया इसमें कि रामानुजन जो पुरस्कार दिया जाता है किस क्षेत्र में, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, गणित के क्षेत्र में। 2022 में किसे दिया जाएगा, यूनकिंग टेंग को। यूनकिंग टेंग कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के सहायक प्रोफेसर है। यूनकिंग टेंग का संबंध किस देश से है, चीन से है। कितने वर्ष की आयु से कम लोगों को दिया जाता है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, 32 वर्ष से कम उम्र के लोगों को यह पुरस्कार रामानुजन पुरस्कार दिया जाता है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, महिला बास्केटबॉल विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता। महिला बास्केटबॉल विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, अमेरिका ने जीता है। किसने जीता, किस देश के खिलाड़ियों ने, अमेरिका ने जीता है। किसको हरा के जीता है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये चीन को हराकर महिला बास्केटबॉल विश्व कप 2022 का खिताब जीता, चीन को हराकर। किस देश ने जीता है दोस्तों, अमेरिका ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 4 अक्टूबर 2022 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भारत के दूसरे राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय का उद्घाटन कहाँ किया है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये पुरी में, उड़ीसा के पुरी में 4 अक्टूबर 2022 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भारत के दूसरे राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय का उद्घाटन किया है। दोस्तों, हम लोग बात कर लेते हैं राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय। तो इसका और विद्यालय का उद्घाटन होना है, जहां उत्तराखंड, बद्रीनाथ, कर्नाटक और श्रृंगेरी में, और गुजरात के द्वारिका और असम के गुवाहाटी में से 4 और स्कूल खोले जाएंगे, जिससे कि वेद को और नई ऊर्जा मिल सके, वेद के बारे में शिक्षा प्रदान करने के लिए। और इसके साथ साथ में वेद के साथ साथ में विज्ञान, अंग्रेजी, गणित, ऐसे सब्जेक्ट पे भी इसमें पढ़ाया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, 4 अक्टूबर 2022 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भारत के दूसरे राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय का उद्घाटन कहाँ पर किया गया, उड़ीसा के
पुरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किसने रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज 2022 का खिताब जीता है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इंडिया लीजेंड्स ने रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज 2022 का खिताब जीता है। किसको हराकर जीता? तो ये भी ध्यान रखिएगा, श्रीलंका लीजेंड को हराकर भारत ने रोड सेफ्टी सीरीज 2022 का खिताब जीता है। अगर दोस्तों ध्यान रखेंगे, ये जो सीरीज होता है सड़क सुरक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज संगठन द्वारा इस लीग का आयोजन किया जाता है। और इसमें जो क्रिकेट होता है T20 स्तर पे होता है। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, इंडिया लीजेंड के जो कप्तान हैं सचिन तेंदुलकर। इंडिया लीजेंड के कप्तान कौन है? सचिन तेंदुलकर। और बात कर ले दोस्तों, ये रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज जो हुआ इसमें कौन सी नई टीम ने हिस्सा लिया था? तो ध्यान रखिएगा, न्यूजीलैंड लीजेंड 2022 में भाग लिया था। इसमें कौन कौन देश ने भाग लिया था इसको भी जान लेते हैं। तो भारत, इंग्लैंड, श्रीलंका, वेस्ट इंडीज, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के खिलाड़ियों ने इसमें भाग लिया था। अगर हम लोग बात कर ले दोस्तों, भारत के पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर इस सीरीज के आयुक्त हैं, जबकि सचिन तेंदुलकर इस सीरीज के ब्रांड एम्बेसडर थे। तो इस तरह से रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज 2022 का खिताब किसने जीता? इंडिया लीजेंड्स ने जीता। किस टीम को हरा के? श्रीलंका लीजेंड्स को हराकर। इंडिया लीजेंड के कप्तान कौन थे? सचिन तेंदुलकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे उप चुनाव आयुक्त बनाया गया, नियुक्त किया गया? हाल ही में किसे उप चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, अजय भादु। अजय भादु को 24 जुलाई 2024 तक के लिए चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया, उप चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं चुनाव आयोग। चुनाव आयोग का जो गठन हुआ है 25 जनवरी 1950 ईस्वी को चुनाव आयोग का गठन हुआ है भारत में, यानी निर्वाचन आयोग का। इसलिए भारत में निर्वाचन मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है, मतदाता दिवस। ध्यान रखिएगा दोस्तों, भारत में चुनाव यानी चुनाव में वोट डालने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? 18 वर्ष। पूर्व में पहले कितना था? 21 वर्ष। इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा, 21 वर्ष से वोट डालने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष कब किया गया? तो ध्यान रखिएगा, 61वां संविधान संशोधन 1989। 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा वोट डालने का न्यूनतम आयु 21 वर्ष से कम करके कितना किया गया? 18 वर्ष किया गया। भारत में मतदाता दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है। और हाल ही में किसे उप चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया? तो अजय भादु को नियुक्त किया गया है उप चुनाव आयुक्त के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 से 7 अक्टूबर 2022 तक कहां पर 15वां अंतर्राष्ट्रीय सूफी रंग महोत्सव 2022 आयोजित किया जा रहा है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, अजमेर। अजमेर कहाँ पर है? राजस्थान में। इसी राजस्थान के अजमेर में 1 से 7 अक्टूबर 2022 तक अंतर्राष्ट्रीय सूफी रंग महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। हम लोग बात कर लेते हैं, इसी अजमेर में दोस्तों शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह है। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ पर है? अजमेर में। और इसी अजमेर में 2022 के अंदर सूफी रंग महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 अक्टूबर 2022 को किसे फिजियोलॉजी यानी मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किए जाने की घोषणा किया गया है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये स्वाटे पावो है और ये स्वीडन के रहने वाले स्वाटे पावो को 2022 को मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किए जाने की घोषणा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने किस देश में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने ओमान में किया है। कहाँ पर किया है? ओमान में। ओमान की राजधानी की बात करें दोस्तों, मस्कट है। ओमान की राजधानी कहाँ पर? इसको भी ध्यान रखिएगा, ओमान की राजधानी मस्कट। ओमान की राजधानी कहाँ पर है? मस्कट में। और इसी ओमान देश के अंदर विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 2 अक्टूबर 2022 को किस राज्य ने महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क योजना
का प्रदेश व्यापी शुभारंभ किया है? तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य के महत्वाकांक्षी महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क योजना का देशव्यापी शुभारंभ किया है। इसके साथ प्रदेश के विभिन्न जिलों में 300 रूरल इंडस्ट्रियल पार्क की भूमि पूजन और उसका शिलान्यास किया है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, 2 अक्टूबर 2022 को किस राज्य ने महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क योजना का प्रदेश व्यापी शुभारंभ किया है? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के वर्तमान समय में अगर बात करें मुख्यमंत्री कौन है? भूपेश बघेल। आप लोग दोस्तों कमेंट बॉक्स में एक क्वेश्चन का आंसर छापिएगा, छत्तीसगढ़ के गवर्नर का क्या नाम है? ये आप लोग दोस्तों कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल कौन है? छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसकी शुरुआत किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी में जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है उसको कुछ डिटेल के साथ देख लेते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन है, पंजाब का राज्य पशु क्या है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ब्लैक बक पंजाब का राज्य पशु है। नेक्स्ट है, भारत में स्वतंत्रता के बाद पहला बजट किसने प्रस्तुत किया था? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, आर.के. शनमुखम सेठी ने स्वतंत्र भारत का पहला बजट प्रस्तुत किया था। वैसे अगर बात करें भारत में सर्वाधिक बजट किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो मोरारजी देसाई के द्वारा 10 बार बजट प्रस्तुत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? सहारा। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा है। महाराष्ट्र और गुजरात राज्य कब बने? 1 मई 1960 ईस्वी को महाराष्ट्र और गुजरात राज्य बने। मराठी बोलने वाले लोगों के लिए महाराष्ट्र और हिंदी लोगों के लिए गुजरात राज्य का जो गठन किया गया अलग अलग 1 मई 1960 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाइट हाउस कहाँ पर है? व्हाइट हाउस वाशिंगटन डीसी में, और यही वाशिंगटन डीसी अमेरिका की राजधानी भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोक्यो किस देश की राजधानी है? टोक्यो जापान की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फतेहपुर सीकरी कहाँ पर है? फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में, और इसी फतेहपुर सीकरी को मुगल सम्राट अकबर ने अपनी राजधानी बनाया था, और इसी फतेहपुर सीकरी के अंदर बुलंद दरवाजे का निर्माण भी कराया था 1571 में गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन के द्वारा किया गया। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया? जे थॉमसन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रगान पहली बार किस सत्र में गाया गया था? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, 1911 ईस्वी के कोलकाता अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान को गाया गया था। एक क्वेश्चन यहीं पर आप लोग और जान लीजिए कि राष्ट्रगीत को पहली बार कब गाया गया था? 1896 ईस्वी के कोलकाता अधिवेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी स्टेडियम कहाँ पर है? तो गांधी स्टेडियम दोस्तों जालंधर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जौनपुर शहर की स्थापना किसने की है? शाह तुगलक के द्वारा जौनपुर शहर की स्थापना किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु नानक देव जी का जन्म कब हुआ? 15 अप्रैल 1469 ईस्वी को तलवंडी में किया गया। गुरु नानक देव जी का जन्म कब हुआ? 15 अप्रैल 1469 ईस्वी को तलवंडी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गूगल के CEO कौन है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, गूगल के CEO जो है वो सुंदर पिचई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला चंद्रयान कब लॉन्च किया गया? 22 अक्टूबर 2008 ईस्वी को पहला चंद्रयान लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl मानव शरीर के पेट में अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिंडल प्रभाव क्या है? ध्यान रखिएगा, टिंडल का प्रभाव कोलाइड के कणों द्वारा बहुत बारीक आलंब में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह के द्वारा दिया गया। भगत सिंह को ही शहीद आजम के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहला रेडियो प्रसारण कब हुआ? 1923 ईस्वी में। बात करें पहली बार आकाशवाणी केंद्र 1927 ईस्वी में बना। आकाशवाणी केंद्र 1927 में बना, और ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना 1936 में हुआ, और पहली बार रेडियो का प्रसारण जून 1923 ईस्वी में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रबर की कठोरता को बढ़ाने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? तो ये वल्कनीकरण है। रबर की कठोरता को बढ़ाने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? वल्कनीकरण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, INC इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं हिंदू क्यों हूँ पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है?
मैं हिंदू क्यों हूँ पुस्तक के लेखक शशि थरूर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मानवाधिकार आयोग का स्थापना कब की गई थी? 12 अक्टूबर 1993 ईस्वी को भारत में मानवाधिकार आयोग की स्थापना किया गया था। दोस्तों हम आप लोगों को 6 अक्टूबर 2022 का करंट अफेयर के साथ साथ में आरआरबी एनटीपीसी के पूछे गए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन को भी पढ़ाने का प्रयास किए। उम्मीद है आपको ये क्लास ज़रूर बेहतर लगा होगा। आपके राय हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर आवश्यक है आना। हम उम्मीद लगा के रखेंगे कि आपको ये क्लास कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो आज की क्लास के लिए हम लोग इतना ही रहने देंगे दोस्तों। अगली क्लास में फिर से अगले दिन मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।